रोल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका अपना नीरज माखीजा और राजा साहब न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस शख्स से आपको मिलाना चाह रहे हैं वो कोई आम व्यक्ति नहीं है, जो एक पूरे देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो उन्हें नहीं जान रहा होगा। हम बात कर रहे हैं फैजल भाई की, जो फैजल भाई जो पूरे देश में एक प्रसिद्ध है। अभी फैजल भाई मैं आपका स्वागत करता हूं। और ये है फैजल भाई जिन्हें रूप प्यार से छोटा राहुल बोलते हैं, ये फैजल भाई। ये और दूसरे हमारे साथ बैठे हैं बंटी खान जी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। तो शुरुआत में हम बात करेंगे फैजल भाई आपसे। छोटे से किसान परिवार में आप जन्मे, उसके बाद किस तरीके से आपकी यात्रा रही और कैसे आप राहुल गांधी जी के संपर्क में आए और कांग्रेस में प्रवेश किए, क्या मानते हैं, कैसा है? देखिए, बात की जाए अगर यात्रा की तो वो तो बहुत बाद की बात है। उससे पहले मेरे दादाजी और पिताजी सभी कांग्रेसी रहे हैं, कांग्रेस के अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं। और मेरे पिताजी के इंतकाल के बाद 2017 में मेरे पिताजी का इंतकाल हो गया था। उनके इंतकाल के बाद लगभग 4 साल मैं पॉलिटिक्स से दूर हो गया, क्योंकि घर की स्थिति को संभालने में टाइम लगा मुझे। और उसके 3 साल बाद फिर मैं कांग्रेस पार्टी में मैंने एंट्री की। तो लगभग मुझे अब 4 साल हो चुके हैं पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए। और जब भारत जोड़ो यात्रा चली, उस टाइम मेरा चेहरा पॉपुलर हो गया। हालांकि चेहरा पहले से राहुल गांधी जी की तरह दिखता था, लेकिन पॉपुलर नहीं था। भारत जोड़ो यात्रा में मैं जैसे ही राहुल गांधी जी से मिला, ये मैं यात्रा में चला, तभी मेरा चेहरा हाईलाइट हो गया और एक अलग पहचान मिली मुझे। और उसी पहचान के रूप में सभी लोग मुझे छोटा राहुल गांधी कहकर पुकारते हैं। पहली बार आप लुधियाना में मिले थे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, राहुल जी ने आपको देखा तो उनके चेहरे की क्या झलक रही होगी जब आपको अपना हमशक्ल आपके रूप में उन्होंने अपना हमशक्ल पाया? जी। देखिए, जब सबसे पहले मुझे राहुल जी ने बुलाया और उन्होंने मुझे देखा, तो पहले देख के मुझे कुछ सेकंड तक ऐसे ही देखते रहे और मुस्कुराए। मुस्कुराने के बाद फिर मुझे अपने पास बुलाया, हाथ मिलाया और बोले, क्या नाम है आपका? मैंने अपने बारे में सब उन्होंने डिटेल बताया कि जी मेरा नाम मोहम्मद फैसल चौधरी है। पूछा कहाँ रहते हो? मैं कहा जी यूपी से जिला मेरठ में रहता हूँ, मेरे गांव का नाम सोंदत है। और उसके बाद क्या काम करते हो? किसान परिवार से हूँ, खेती करता हूँ मैं। उसके बाद उन्होंने काफ़ी डिटेल पूछी, फिर तो लंबी लिस्ट हो जाती है। तो राहुल जी मुझसे मिलके बहुत खुश हुए और मुझे तो अत्यधिक खुशी हुई, क्योंकि जो मेरे आइडल हैं, जो मेरे नेता हैं, जो मेरे पार्टी की पहचान है, मैं उनसे मिल रहा हूँ और वो भी उनकी हमशक्ल के रूप में। तो इससे बढ़ के मेरे लिए खुशी और क्या होगी। बंटी भाई, रेगुलर आप इनसे टच पे रहते हैं, क्योंकि आपने बताया कि इनसे पारिवारिक संबंध भी है, तो आप भी कहीं ना कहीं इनसे एकदम जुड़े हुए हैं। और कैसा लगता है, आप एक तो देश के नेता है ही राहुल और दूसरे उनके छोटा राहुल, क्या मानते हैं आप इसे? देखिए, ईश्वर ने इन्हें जो चेहरा भरा कद काठी दिया, वो किस्मत से हमारे पार्टी के राहुल गांधी में से मिलता जुलता है। तो इनकी एक अलग पहचान है। मैं भी जब मेरा परिचय बहुत पुराना है, राजनीति में जब एक्टिव हुए, भारत यात्रा में चले, तो इनको जो पहचान देश में मिली तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई। जगह जगह जब चुनाव होते हैं तो लोग, राहुल जी तो सघन दौरा करते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनके हम शक्ल के रूप में इनसे भी लोग बड़े आत्मीयता के साथ मिलते हैं। और क्योंकि राहुल जी से इन्होंने पहले भी इनकी मुलाकात हुई थी, 1 2 बार 4 बार, फिर मौका मिलता है, मिलते हैं। यहाँ महाधिवेशन हुआ जब छत्तीसगढ़ रायपुर, तब भी आए। तो इस चुनाव के दौर पे मैंने कहा कि अच्छा, इनकी खूबी ये है कि इनको मैं बोला कि आप राहुल जी के हम शक्ल हैं, आइए, थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है, एक माहौल बनता है, लोगों में उत्साह रहता है, लोग जुड़ते हैं, सेल्फी खिंचाते हैं, है ना। तो मैं कहा आप उस रूप में बोले, नहीं बंटी भाई, आप उस रूप में नहीं। अगर आपको लगता है कि कार्यकर्ता के रूप में मुझे वहाँ काम करने से आपकी पार्टी को कोई फ़ायदा होगा, आपके प्रत्याशियों को, मैं कहा मैं आऊँगा। तो मैं कहा नहीं, आप ज़रूर आइए। फिर इस वक्त मध्य प्रदेश में थे,
उधर सीधी शहरों की तरफ से फिर उनको उनसे बात करने के बाद यहाँ आए। यहाँ के लोग कुछ विधानसभा में गए हैं मिलने के नाम से, कार्यकर्ता की हैसियत से कि कांग्रेस को वोट दो। लोगों ने भी इन्हें अपने सहर्ष स्वीकार किया, इनकी बातों का स्वागत किया, इनके खुशी से इनका इस्तेमाल किया। बस यही लगातार दौरा कर रहे हैं आप साथ में, और विधानसभा क्षेत्रों में भी गए हैं, बहुत सारे मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में। लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहती है आपको देख करके? अचानक जब देखते हैं कि तो किस तरीके से लोग आपसे मिलना पसंद करते हैं, कैसा लोग आपको देखते हैं? देखिए, जब लोग मुझसे मिलते हैं, जो लोग मुझे पहचानते हैं पहले से कि हाँ राहुल गांधी जी के हम शक्ल हैं, तो उन्हें तो मालूम है, वह तक नॉर्मली तरीके से बस फ़ोटो खिंचाते हैं और वीडियो बनाते हैं अपने साथ में, और ठीक है। लेकिन जो लोग मुझे नहीं जानते और राहुल गांधी की उन्होंने एक आध बार फ़ोटो देखी होगी, तो वो लोग बहुत धोखा खा जाते हैं, और अचानक से जैसे मिलते रहो राहुल गांधी, तो उनके ऊपर एक अलग सा प्रभाव देखने को मिलता है। और उन्हें जब धीरे धीरे पता लगता है कि राहुल गांधी ने उनके हम शक्ल हैं, तब उन्हें थोड़ा रिलैक्स फील होता है, वरना एकदम से पूरे घबरा से जाते हैं और वो शॉकिंग हो जाते हैं कि राहुल गांधी यहाँ। बिलासपुर में भी जैसे उस दिन देखा गया था कि पुराने बस स्टैंड में ये पहुंचे थे, वहाँ भी ये खड़े थे और लोगों का इनको देख के हुजूम लगा हुआ था कि राहुल गांधी बिलासपुर आए हैं। ये भी एक अच्छा माहौल बना हुआ था। ये निश्चित रूप से जिस जगह भी ये जाते हैं, और विशेषकर अभी चुनाव का माहौल है, 2-3-4 दिन बाद पोलिंग होना है, आज से प्रचार बंद हो गया है, अभी वापस जाने का है इनका, 5 बजे के बाद अभी खत्म हो जाएगा जी। तो ये भी अपना वापस जा रहे हैं, बाहर के हैं, और इनके आने से हर पूरे देश के अंदर भाई, चूँकि देखिए कांग्रेस के ठीक है कुछ जगहों पे सरकार है, कुछ जगह नहीं है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता हर ब्लॉक में, हर बूथ में एक नए कार्यकर्ता है, और जो भी कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो गांधी परिवार के त्याग बलिदान को भूल नहीं सकता। फिर आज जो हमारी उम्मीदें हैं, और जिन्होंने देश को एकजुट करने के लिए सड़क पर उतर करके कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला, उस शख्सियत से मिलता जुलता चेहरा है, तो निश्चित रूप से जो एक आम आदमी भी प्रभावित होता है, 2 मिनट मिलता है, कई उत्साह में सेल्फी खिंचाते हैं, कई बातें करते हैं लोग, और ये किसी भी तरीके से आखिरी में घुमा के इनकी बातों का सार कोई होता है कि कांग्रेस के साथ जुड़ी है, गांधी परिवार के साथ जुड़ी है, खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस को स्वीकार आप लोग कीजिए। आज आप बिलासपुर आए थे, कैसा रहा? आप रैली में भी शामिल हुए थे, एज अ कार्यकर्ता भी आज आप शामिल हुए, पूरी रैली में शामिल थे, कैसा लगा? क्या फीडबैक लगा? जनता किस प्रकार से प्रत्याशियों को ले रही है, और क्या लगता है आगामी आने चुनाव में 17 तारीख जो चुनाव होने वाली है, कैसा माहौल रहेगा? देखिए, जनता का जो रुझान मैं देखता हूँ, उससे यही लगता है कि कांग्रेस पार्टी को सत्ता में आने के लिए कौन नहीं रोक सकता, और जनता के अंदर इतना उत्साह देखने को नहीं मिलता जितना कि अब की बार में देखने को मिल रहा है। यानी कि एक राज्य की राजनीति को ठीक करने के लिए, और आगे 6 महीने बाद जो 24 का चुनाव है, केंद्र का चुनाव है, उसको भी जनता अभी से ही अपने तरीके से मोड़ रही है कि जनता को क्या करना है, कैसा करना है, वो उत्साह अभी से लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है। और यह 24 के चुनाव में भी उत्साह बरकरार रहेगा, मुझे ये उम्मीद है, और सरकार बदलेगी, मुझे इसकी भी पक्की उम्मीद है। जैसे आज ये बिलासपुर आए थे, लगातार इन्होंने प्रत्याशियों के साथ घूम के अपील भी करी, तो जनता यदि आशीर्वाद देती है, 3 तारीख को विजय श्री होते हैं, तो क्या पुनः छोटे राहुल बिलासपुर पधारेंगे आभार प्रदर्शन के लिए? जी बिल्कुल, ये तो सब लोगों की बड़ी खुशी की बात होगी। हमारी सरकार बने, सरकार बने, ये सरकार के बनने के पहले भी आए थे, जब कांग्रेस का मंथन हुआ, यहाँ अधिवेशन हुआ, तो ये रायपुर में थे, रायपुर आए थे, अधिवेशन ज्वाइन किया, कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में अटेंड किए, और जीतने के बाद, जीत हम निश्चित, हमारी जीत तो हो रही है, जीतने के बाद आप ये मान के चलिए कि कुछ दिनों के बाद एक बार फिर इनको बुलाया जाएगा और सब बैठ करके एक साथ सेलिब्रेट करेंगे। मतलब आभार प्रदर्शन करने जनता का जरूर पधारेंगे ये वापस? बिल्कुल बिल्कुल, आभार प्रदर्शन के लिए आएंगे। आप लगातार भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुए थे, क्या लगता है भारत जोड़ो यात्रा का पूरे देश में कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद उसका असर और उसका प्रभाव कर्नाटक में दिख चुका, हिमाचल में दिख चुका, और अब ये चुनाव हो रहे हैं 5 राज्यों में, इनके अंदर भी दिखेगा, और आने वाले टाइम में 24 के चुनाव में भी इसका असर दिखना तय है।
क्योंकि राहुल जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो यात्रा की है उसमें लोग उत्साहित हुए हैं, और जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं उनके अंदर एक जुनून आ गया है। जो 60 साल के कार्यकर्ता है ना, जो बुजुर्ग हो चुके हैं 60 साल के कार्यकर्ता भी, वो भी अपने आप को 25 साल का कार्यकर्ता मान रहे हैं इस यात्रा के बाद, और पार्टी के अंदर जनता के बीच में एक अलग छवि के तरीके से काम कर रहे हैं। तो इसका तो प्रभाव बहुत अच्छा रहा, और मैं राहुल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक यात्रा और निकले ताकि माहौल पूरा ही बदल जाए। माहौल पूरा बदल जाए, ये तो सच्चाई है। आप लगातार अभी दौरे पर रहते हैं, लोग आपसे मिलते हैं, सामान्य सी बात है कि लोग आपको राहुल गांधी मान लेते हैं, जो नया देखता है। लोग आपको माला पहना देते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं। किस तरीके से आप उसको समझते होंगे और क्या उसका आपका निर्णय निकालते होंगे उसके बाद? देखिए, जो समस्या लोग मुझे बताते हैं, अगर मुझे लगता है कि ये समस्या मेरे कंट्रोल के अंदर है और मैं इसे सोल्व कर सकता हूँ, तो मैं उसे सोल्व करने की पूरी कोशिश करता हूँ। और मुझे लगता है कि कंट्रोल से बाहर है, समस्या बड़ी है, तो मैं उसे आगे की तरफ ट्रांसफ़र कर देता हूँ। जो अपने पदाधिकारी हैं, अपने नेता हैं, या जो लोग इस केस के अंदर उनकी मदद कर सकते हैं, उसी केस के हिसाब से मैं उन लोगों को ये सौंप देता हूँ कि इस केस को आप संभालिए, ये आपके लायक है, ये मेरी कंट्रोल से बाहर है। रोल देखिए, जाहिर सी बात होगी फैसल भाई कि आप लगातार अभी जो एक छोटे राहुल के रूप में जाने जा रहे हैं, तो लोग भी आपसे जुड़ना चाहते होंगे, लगातार आपसे बात करना चाहते होंगे। तो ऐसे में इन परिस्थितियों में वो कैसे आपसे जुड़ सकते हैं? देखिए, कुछ लोगों को मेरी आईडी वगैरह इन सब का तो नहीं मालूम। अब मैं इंटरव्यू पे अपना नंबर तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना कर सकता हूँ कि जो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, वो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मुझसे बात कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी का नाम है छोटा राहुल फैसल चौधरी, और वहीं पर आपको लिंक मिलेगा फेसबुक का भी और यूट्यूब का भी। आप वहीं से सर्च करके वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो ये है छोटा राहुल उर्फ फैसल चौधरी, जिनसे आज हमने आपको मिलाया। तो उम्मीद है आप सब इनसे जुड़ेंगे और भी इनको जो एक देश में पहचान मिली है वो और विश्व स्तर पर मिले, हम ऐसी कामना करते हैं। तो जल्द ही आपसे मुलाकात होगी अगले विधानसभा की किसी परिस्थिति को लेकर के। तब तक के लिए मैं नीरज माखीजा आप सबको एक बार अलविदा कहता हूँ। नमस्कार।